गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम जयशंकर प्रसाद का नाटक पढ़ रही थी धूल स्वामिनी, जिसमें नाटक अपने अंतिम चरण की ओर है। और इसमें जहां हम पहुंच गए थे, तीसरा दृश्य प्रारंभ हो चुका था। शकराज की हत्या करके चंद्रगुप्त को विजय प्राप्त हो गई थी और अब ध्रुव स्वामिनी और मंदाकिनी के बीच वार्तालाप होता है। उसके बाद ध्रुव स्वामिनी और पुरोहित के बीच, जो कि स्वस्तन करवाने के लिए यानी शांति कर्म करवाने के लिए वहां पे आया है, तो उससे ध्रुव स्वामिनी प्रश्न उठाती है कि क्या अब भी मैं महादेवी हूँ? क्या मेरा विवाह अब भी उचित माना जाएगा? क्या अब भी मैं रामगुप्त की पत्नी कहलाऊंगी? क्योंकि उसके साथ जो हुआ है वो बड़ा ही कष्टदायक और पीड़ादायक है। उसके आत्म सम्मान को, स्वाभिमान को ठेस जो पहुंची है, तो वो ये प्रश्न उठाती है। और आगे जहां हमने छोड़ा था वहां पे मिहिरदेव और मिहिरदेव के साथ कोमा का प्रवेश होता है। यहीं पे हमने छोड़ा था। आगे देखिए क्या बातचीत होती है। ध्रुव स्वामिनी कहती है कि तुम लोग कौन हो? कोमा कहती है मैं पराजित शक जाति की एक बालिका हूँ। ध्रुव स्वामिनी कहती है और? तो कोमा कहती और मैंने प्रेम किया था। ध्रुव स्वामिनी कहती है इस घोर अपराध का तुम्हें क्या दंड मिला? तो कोमा कहती है वही जो स्त्रियों को प्राय मिला करता है, निराशा। यानी ध्रुव स्वामिनी भी एक स्त्री है, इसलिए उसकी स्थिति को जान सकती है। तो क्या कहती है देखिए कि वही जो स्त्रियों को प्राय मिला करता है, निराशा, निष्पीड़न और उपहास। रानी, मैं तुमसे भीख मांगने आई हूं। तो ध्रुव स्वामिनी कहती है शत्रुओं के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। अधिक हट करने पर दंड मिलना भी असंभव नहीं है। यानी अगर तुम अधिक हट करोगी तो दंड तो जरूर मिल सकता है, लेकिन और इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। तो क्या कहती है? मिहिरदेव दीर्घ निश्वास लेकर कहते हैं पगली लड़की, हो चुका न, अब भी तू न चलेगी? कोमा सिर झुका लेती है। मंदाकिनी कहती है तुम क्या चाहती हो? यानी जब मिहिरदेव ने इस तरह से कहा तो मंदाकिनी ने जानना चाहा कि वो क्या चाहती है। तो कोमा कहती है रानी, तुम भी स्त्री हो, क्या स्त्री की व्यथा न समझोगी? आज तुम्हारी विजय का अंधकार चाहे तुम्हारे शाश्वत स्त्रीत्व को ढक दे, किंतु सबके जीवन में एक बार प्रेम की दीपावली जलती है, जली होगी अवश्य। तुम्हारे भी जीवन में वह आलोक महोत्सव आया होगा। प्रकाश, आलोक यानी प्रकाश का महोत्सव यानी महान उत्सव, जिसमें हृदय हृदय को पहचानने का प्रयत्न करता है, उदार बनता है और सर्वस्व दान करने का उत्साह रखता है। मुझे शकराज का शव चाहिए। ध्रुव स्वामिनी सोचकर कहती है जलो, प्रेम के नाम पर जलना चाहती हो तो तुम उस शत्रु को ले जाकर जलो। जीवित रहने पर मालूम होता है कि तुम्हें अधिक शीतलता मिल चुकी है। अवश्य तुम्हारा जीवन धन्य है। सैनिक से कहती है इसे ले जाने दो, और कोमा का प्रस्थान। मंदाकिनी कहती है स्त्रियों के इस बलिदान का कोई मूल्य नहीं। कितनी असहाय दशा है। अपने निर्बल और अवलंब खोजने वाले हाथों से ये पुरुष के चरणों को पकड़ती हैं और वे सदैव इनको तिरस्कार, घृणा और दुर्दशा की भिक्षा से उपकृत करते हैं। तब भी ये बावली मानती है, यानी तब भी वो पुरुष के लिए ही सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार रहती हैं। ध्रुव स्वामिनी कहती है भूल है, भ्रम है। ठहरकर कहती है किंतु उसका कारण भी है। पराधीनता की एक परंपरा सी उसकी नस नस में, उसकी चेतना में न जाने किस युग में घुस गई। यानी वो पराधीन है, वो निर्बल है, वो अबला है। ये जो परंपरा सी बन गई और पता नहीं कब ये विचार स्त्री के नस नस में प्रवेश कर गए। उन्हें समझकर भी भूल करनी पड़ती है। क्या वह मेरी भूल न थी? जब मुझे निर्वासित किया गया तब मैं आत्म मर्यादा के लिए कितनी तड़प रही थी और राजाधिराज रामगुप्त के चरणों में रक्षा के लिए गिरी, पर कोई उपाय चला नहीं। पुरुष की प्रभुता का जाल मुझे अपने निर्दिष्ट पथ पर ले ही आया।
प्रभुता यानी पुरुष प्रधान समाज है और जैसा पुरुष चाहता है वैसा ही स्त्री को करना पड़ता है। ये जो जाल था वो जो चाहता था रामगुप्त उसी मार्ग पर मुझे ले आया। ध्रुव स्वामिनी कह रही है, यानी नारी को जिस तरह चलाना चाहता है पुरुष उसी तरह चलती है नारी। इसे मैं मंदा, दुर्ग की विजय मेरी सफलता है या मेरा दुर्भाग्य, इसे मैं नहीं समझ सकी हूँ। राजा से मैं सामना करना नहीं चाहती। पृथ्वी तल से जैसे एक साकार घृणा निकलकर मुझे अपने पीछे लौट चलने का संकेत कर रही है। क्यों? क्या यह मेरे मन का कलुष है? क्या मैं मानसिक पाप कर रही हूँ? उन्मत्त भाव से प्रस्थान यानी उसके हृदय में चंद्रगुप्त के लिए प्रेम भाव उत्पन्न हुआ है। तो वो कहती है कि क्या ये मैं पाप कर रही हूँ या मेरे मन में कलुष उत्पन्न हो गया है। मंदाकिनी कहती है, नारी हृदय जिसके मध्य बिंदु से सटकर शास्त्र का एक मंत्र कील की तरह गड़ गया है और उसे अपने सरल प्रवर्तन चक्र में घूमने से रोक रहा है, निश्चय ही वह कुमार चंद्रगुप्त की अनुरागिनी है, यानी चंद्रगुप्त की से प्रेम करती है। चंद्रगुप्त सहसा प्रवेश करके कहता है, कौन? मंदा? मंदाकिनी कहती है, अरे कुमार, अभी थोड़ा विश्राम करते। चंद्रगुप्त बैठते हुए कहता है, विश्राम? मुझे कहाँ विश्राम? मैं अभी यहाँ से प्रस्थान करने वाला हूँ। मेरा कर्तव्य पूरा हो चुका है, अब यहाँ मेरा ठहरना अच्छा नहीं है। मंदाकिनी कहती है, किंतु भाभी की जो बुरी दशा है, देखिए आगे क्या कहती है। चंद्रगुप्त कहता है, क्यों? उन्हें क्या हुआ? मंदाकिनी चुप रहती है। बोलो, मुझे अवकाश नहीं। राजाधिराज का सामना होते ही क्या हो जाएगा मैं नहीं कह सकता, क्योंकि अब यह राजनीतिक छल प्रपंच मैं नहीं सह सकता। मंदाकिनी कहती है, किंतु उन्हें इस असहाय अवस्था में छोड़कर आपका जाना क्या उचित होगा? और चुप रह जाती है। मतलब और भी वह कहना चाहती है पर चुप रह जाती है। चंद्रगुप्त कहता है, और क्या? वह क्यों नहीं कहती हो? मंदाकिनी कहती है, तो क्या उसे भी कहना होगा? महादेवी बनने के पहले ध्रुव स्वामिनी का जो मनोभाव था वह क्या आपसे छिपा है? चंद्रगुप्त कहता है, किंतु मंदाकिनी, उसकी चर्चा करने से क्या लाभ? मंदाकिनी कहती है, हृदय में नैतिक साहस, वास्तविक प्रेरणा और पौरुष की पुकार एकत्र करके सोचिए तो कुमार कि अब आपको क्या करना चाहिए। चंद्रगुप्त चिंतित भाव से टहलने लगता है। नेपथ्य में कुछ लोगों के आने जाने का शब्द और कोलाहल। देखूं तो यह क्या है और महादेवी कहाँ गई? और वो चली जाती है वहां से। उस स्थान पर चंद्रगुप्त अकेला रह गया है और चंद्रगुप्त क्या बात करता है देखिए। विधान की शाही का एक बिंदु गिरकर भाग्य लिपि पर कालीमा चढ़ा देता है, यानी एक क्षण में ही भाग्य बदल जाता है। विधि का कि जो विधाता ने लिखा है उसका एक बिंदु ये जब लिखता है, मान लो जब भी हम लिखते हैं तो पेन से अगर शाही निकल जाती है, कोई बूंद वहां गिर जाती है तो जो अक्षर है वो अस्पष्ट हो जाता है। तो उसी तरह कहना चाहता है, चंद्रगुप्त कह रहा है कि भाग्य लिखने वाला विधाता जब भाग्य लिखता है तो उस पर वो लिखने वाली शाही से कि एक बूंद से ही उस भाग्य पर कालीमा चढ़ जाती है। मैं आज यह स्वीकार करने में भी संकुचित हो रहा हूं कि ध्रुव स्वामिनी मेरी है। ठहरकर कहता है, हाँ वह मेरी है। उसे मैंने आरंभ से ही अपनी संपूर्ण भावना से प्यार किया है। मेरे हृदय के गहन अंतस्तल से निकली हुई यह मूक स्वीकृति आज बोल रही है, मैं पुरुष हूं। नहीं, मैं अपनी आंखों से अपना वैभव और अधिकार दूसरों को अन्याय से छीनते देख रहा हूं और मेरी वाग्दत्ता पत्नी मेरे ही अनुत्साह से आज मेरी नहीं रही। नहीं, यह शील का कपट, मोह और प्रवंचना है। मैं जो हूं वही तो नहीं स्पष्ट रूप से प्रकट कर सका। यह कैसी विडंबना है। विनय के आवरण में मेरी कायरता अपने को कब तक छिपा सकेगी। एक ओर से मंदाकिनी का प्रवेश। मंदाकिनी कहती है, शकराज का शव लेकर जाते हुए आचार्य और उनकी कन्या का
राजाधिराज के सैनिकों ने वध कर डाला। दूसरी ओर से ध्रुव स्वामिनी प्रवेश करके कहती है, ऐं? और सामंत कुमारों का प्रवेश। सामंत कुमार सब एक साथ कहते हैं, स्वामिनी, आपकी आज्ञा के विरुद्ध राजाधिराज ने निरहिषकों का संहार करवा दिया। ध्रुव स्वामिनी कहती है, फिर आप लोग इतने चंचल क्यों हैं? राजा को आज्ञा देनी चाहिए और प्रजा को नतमस्तक होकर उसे मानना होगा। तो सामंत कुमार जो उनके साथ आए थे, जिनकी स्त्रियां देने के लिए तैयार हो गया था रामगुप्त, अब देखिए वो विरुद्ध हो गए हैं उसके। क्या कहते हैं, किंतु अब यह असह्य है, राज सत्ता के अस्तित्व की घोषणा के लिए इतना भयंकर प्रदर्शन। मैं तो कहूंगा इस दुर्ग में आपकी आज्ञा के बिना राजा का आना अन्याय है। ध्रुव स्वामिनी कहती है, मेरे वीर सहायकों, मैं तो स्वयं एक परित्यक्ता और हतभागिनी स्त्री हूं। मुझे तो अपनी स्थिति की कल्पना से ही क्षोभ हो रहा है। मैं क्या कहूं? सामंत कुमार कहता है, मैं सच कहता हूं, रामगुप्त जैसे राजपद को कलुषित करने वाले के लिए मेरे हृदय में तनिक भी श्रद्धा नहीं है। विजय का उत्साह दिखाते यहाँ वे किस मुंह से आए हैं, जो हिंसक, पाखंडी, शिव और क्लीव है, यानी अपने आचरण से रहित है, गिरा हुआ है। रामगुप्त कहता है, सहसा शिखर स्वामी के साथ प्रवेश करके, क्या कहा? फिर से तो कहना। सामंत कुमार कहता है, गुप्त कुल के गौरव को कलंक कालिमा के सागर में निमज्जित करने वाले, यानी निमज्जित यानी डुबाने वाले। शिखर स्वामी उसे बीच में ही रोककर कहता है, चुप रहो, क्या तुम लोग किसी के बहकावे में से आवेश में आ गए हो? चंद्रगुप्त की ओर देखकर कहता है, कुमार, यह क्या हो रहा है? चंद्रगुप्त उत्तर देने की चेष्टा करके चुप रह जाता है और रामगुप्त कहता है, दुर्विनीत, पाखंडी, पामरों, तुम्हें इस धृष्टता का क्रूर दंड भोगना पड़ेगा। नेपथ्य की ओर देखकर कहता है, इन विद्रोहियों को बंदी करो, यानी जो अब उसके साथ सिपाही आए हैं उनसे वो अपने ही सिपाहियों को बंदी बनवा रहा है, सामंत कुमारों को। रामगुप्त के सैनिक आकर सामंत कुमारों को बंदी बनाते हैं। रामगुप्त का संकेत पाकर सैनिक लोग चंद्रगुप्त की ओर भी बढ़ते हैं और चंद्रगुप्त श्रृंखला में बंध जाता है। ध्रुव स्वामिनी कहती है, कुमार, मैं कहती हूं कि प्रतिवाद करो, किस अपराध के लिए यह दंड ग्रहण कर रहे हो? चंद्रगुप्त एक दीर्घ निश्वास लेकर चुप रह जाता है और आगे क्या होगा वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफी। धन्यवाद।